हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन टीयू प्लेटफॉर्म। और एक मोस्ट डिमांडेड वीडियो में आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। पीएसयू सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे गेल इंडिया के सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैं भी वेबसाइट पे देख रहा था कि लास्ट वैकेंसी गेल इंडिया की कब आई थी, और इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ा लिंक्डइन पे कुछ लोगों को ऐड किया जो लोग गेल में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और उनसे जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे प्राप्त हो सकी उतना उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन लिया। तो आज हम टाइम ख़राब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो सबसे अच्छी चीज़ है जो आपको ओएनजीसी और सीएल में जो आपको पे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है 60,000 का बेसिक पे, तो वहीं से जाके हम लोग डिस्कस करेंगे सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ गेल के बारे में, जहां आपकी बेसिक पे जो आपकी रिक्रूटमेंट होती है वो होती है 60,000 से। पे स्केल से रिलेटेड अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ओ एन जी सी, आई ओ सी एल, एन टी पी सी, कोल इंडिया लिमिटेड के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। तो आप मेरे प्ले लिस्ट पर जाके पी एस यू सीरीज़ आप जैसे ही देखेंगे उसमें आपको सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो हम बात कर रहे थे गेल का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो बेसिक पे होता है वो 60,000 से लेके 180,000 के स्केल पे आपका रिक्रूटमेंट होता है, जैसे कि आपका ओएनजीसी और सेल में होता है। तो जब आप इनिशियल स्टार्ट करेंगे तो 60,000 के बेसिक पे स्टार्ट करेंगे, और आपको पता है कि जो भी जो हमारे पीएसयूज होते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसमें जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो बेसिक पे से ही डिराइव होती है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें जो आपके सैलरी में का पार्ट होगी वो होगी आपका डियरनेस अलाउंसेस, जिसको हम महंगाई भत्ता कहते हैं। गवर्नमेंट में क्या होता है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे आपकी 6 महीने पे आपका डीएनएस अलाउंसेस को अपडेट किया जाता है। पीएसयू की बात करूँ तो हर क्वार्टरली अपडेट होता है, दैट इज 3 महीने के बाद अपडेट होता है। और आज के डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे जो डीएनएस अलाउंसेस का जो परसेंटेज है वो 55.1% है। और जितनी भी परसेंटेज लिख रहा हूँ 55.1% या फिर 35% पक्स वगैरह, ये सब कुछ जो परसेंटेज है वो बेसिक पे से डिवाइड होती है। तो 55.1% ऑफ बेसिक पे यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ। और अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जितने भी यूट्यूब पे आप वीडियो देखते होंगे जहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर को दिखाया जाता है, सैलरी स्लिप को दिखाया जाता है, वो 100% ट्रू नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कभी पहले का कुछ सैलरी आ गया तो कभी बाद का सैलरी आ गया। तो मैं एक रफ आइडिया देता हूँ, और 99.9% ये कैलकुलेशन जो आप देखेंगे आने वाले आगे वीडियो में वो आपकी सही रहेगी, और इससे ही आपका सैलरी जो कि डिराइव होता है। तो अगर आप 55.1% को आप 60,000 के पास देखेंगे तो ये आपका जो अमाउंट होता है वो 33,060 होता है, जो कि एक और कंपोनेंट आपके सैलरी में जुड़ गया। पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट। अब चलिए तीसरे कंपोनेंट की बात करते हैं, वो आपका होता है कैफेटेरिया अलाउंसेस। ये सबसे जो बेस्ट पार्ट मुझे पीएसयू का लगता है वो मुझे कैफेटेरिया अलाउंसेस ही लगता है, क्योंकि प्योरली गवर्नमेंट सेक्टर में आपको इस तरह के अलाउंसेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो कैफेटेरिया अलाउंसेस आपका 35% ऑफ 60,000, क्योंकि 60,000 आपका बेसिक पे है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपका अमाउंट है वो 21,000 के करीब आपका बन जा रहा है। तो ये कंपोनेंट आपका कैफेटेरिया अलाउंसेस हो गया। अब सैलरी में और कौन से कंपोनेंट आते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे अब आता है एचआरए। अगर आपका टाउनशिप है तो फिर आपको एचआरए नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप बाहर रह रहे हैं तो उस केस में आपको एचआरए दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन द एक्स वाई जेड क्लास सिटी। तो जैसा कि मैंने आपको एक्स वाई जेड क्लास सिटी के बारे में पहले भी बताया है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। एक्स क्लास मतलब टॉप टियर 1 क्लास सिटी, वाई क्लास टियर 2 एंड जेड क्लास इज टियर 3। अब मैं एक्स क्लास की बात करूँ, जो टॉप क्लास सिटी में मान लो कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया। वाई क्लास सिटी की मैं बात करूँ तो आपका वाई क्लास में पटना हो गया, रांची हो गया, इस तरह का वाई क्लास सिटी होता है। और जेड जो हो गया वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट मानते हैं। अगर मैं अभी झारखंड में रह रहा हूँ तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट हो गया या फिर चतरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये सब जेड क्लास सिटी में आती है। तो अगर आप देखेंगे जो कैलकुलेशन मिलता है, क्योंकि डीए हमारा जो है वो 50% से ज़्यादा है, उस केस में जो हमारा एचआरए है वो एचआरए हो जाता है
30%, 20% एंड 10% ऑफ बेसिक पे। तो 30% बेसिक पे निकालेंगे तो 18,000 होगा, ये आपका 12,000 होगा और ये आपका 6,000 होगा। तो इस तरह का आपका कैलकुलेशन बैठता है, जिसमें हमने HRA की बात कर ली। अब नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं कि अगर आपके पास ये है कन्वेंस ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस की मैं बात करता हूँ। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आपको मिलते हैं दो कैटेगरी में। कैटेगरी 1 में वो लोग आते हैं जिनके पास रजिस्टर्ड बाइक है और उनके पास 4 व्हीलर नहीं है। दूसरे कैटेगरी में आते हैं कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में वो लोग आते हैं जिनके पास कार है जो रजिस्टर्ड है। तो मैं बाइक की बात करूँ तो बाइक के लिए 3.5 के अमाउंट मिलता है, जबकि कार के लिए उनको 8 के मिलता है। तो ये सब आपके सैलरी के कंपोनेंट हो गए। तो आइए आते हैं जो सैलरी के कंपोनेंट को आप ऐड कर देते हैं टोटल, यानी कि ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी में पांचों कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, जैसा कि आपको पहले ही वीडियो में मैंने बताया था। तो आपका 61,000 हो गया, 33,060 आपका DNS अलाउंसेस हो गया, HRA आपका 18,000 हो गया। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आप एक्स क्लास सिटी में रह रहे हैं। और फिर आपका 21,000 जो हो गया वो कैफेटेरिया हो गया, और आपके पास गाड़ी है तो 8,000। दिस इज़ अ बेस्ट क्लास सिनेरियो मैं लेके चल रहा हूँ। और अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आप जल्दी जल्दी ऐड कर सकते हैं। तो 60,000 पे अगर आप 33,000 ऐड करेंगे तो ये आपका हो गया 93,060, और फिर उसमें HRA ऐड कर देंगे 18,000, फिर आप 21,000 ऐड कर देंगे, और फिर 8,000 आप पेट्रोल कन्वेंस। तो ये आपका अमाउंट जो हो गया वो 1,40,060 रुपये। अब ये सब जो होता है ये आपके टैक्सेबल इनकम में आते हैं। टैक्सेबल इनकम, ठीक है, ये आपके टैक्सेबल इनकम में आते हैं। ये आपका ग्रॉस सैलरी हो गया। अब ग्रॉस सैलरी जब भी बनता है तो उसके ऊपर आपको डिडक्शन भी देखने को मिलते हैं, डिडक्शन देखने को मिलेगा। अब डिडक्शन में आपको कौन कौन से डिडक्शन देखने का मिलता है। पहला कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको डिडक्शन में PF देखने को मिलता है, जो कि 12% ऑफ बेसिक प्लस DA होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 93,000 आपका बन रहा है बेसिक प्लस DA, और अगर आप 93,000 का जो आप बेसिक आप निकालेंगे तो लगभग ये अमाउंट 11K के आसपास, 100-200 रुपये ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे PF आपको 11,000 यहाँ पे कट जाते हैं। अब बेस्ट फीचर मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कंपनी PF में आपका जितना पैसा काटेगी वो पैसा आपको एडिशनल आपके PF अकाउंट में डालेगी। ये भी है PF का बेस्ट कार्ड, यानी कि 22,000। अब ये 22,000 ये आपके डिडक्शन भले ही दिख रहे हैं, लेकिन ये आपकी सेविंग है, क्योंकि ये पैसा अपना ही है। आप जब चाहे तब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से निकाल सकते हैं। और अगर आप PF अकाउंट में ही रखेंगे तो इसका जो बेस्ट फीचर्स ये होता है कि इस पर 8.25% का आपको एक फिक्स डिपॉजिट टाइप आपको अमाउंट बढ़ता जाता है हर साल, 8.25 का इंटरेस्ट। तो एक तरीके से ये पैसा जो है वो आपका ग्रो करता रहता है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपका पैसा ग्रो करता रहेगा, चाहे मार्केट डूब रहा हो, चाहे मार्केट उठ रहा हो, लेकिन ये एकदम कांस्टेंट रहेगा, एकदम आपके सरकारी नौकरी की तरह। अब मैं PF की बात कर रहा हूँ, ये डिडक्शन हो गया। अब देखिए एक तरीके से मैं बात करता हूँ कि आपका जो इनकम था वो इनकम अगर देखा जाए तो फर्स्ट मंथ का जो इनकम था, फर्स्ट मंथ यानी कि पूरी सैलरी, फर्स्ट मंथ ग्रॉस सैलरी, वो आपका क्या था 140K, जो सर कि आपने मैंने पहले कैलकुलेशन में आपको समझाया था। अब 140K को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना अमाउंट हो जाता है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब 140 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अमाउंट जो होता है वो 60, 80, 16 लाख 3, 4, 5, 16,80,000 रुपये। हाँ, तो हम टैक्स के बारे में बात कर रहे थे कि टैक्स आपका कितना कटेगा। तो टैक्स के भी आप मान के चलिए कि 10K आपका कट जाएगा 16,000, 80,000 के आप इनकम पे। आप टैक्स कैलकुलेटर में देख सकते हैं 100-200 रुपये का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपका अमाउंट 10,000 के करीब आपका टैक्स कट जाएगा।
ठीक है, 10 to 10.5 के, ये आपका टैक्स कटेगा, जो कि आपको 16,80,000 के आप इनकम में आपको इस तरह का देखने। अब यहाँ पे क्या है कि अगर टाउनशिप में रह रहे हैं या फिर बहुत तरह के अदर डिडक्शन भी आपको देखने को मिलते हैं, तो वो आपको 500 to 1000 रुपीज़ आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से डिडक्शन। तो अगर आप सैलरी में टोटल डिडक्शन की मैं बात करूँ, टोटल डिडक्शन की बात करूँ तो 11K आपका पीएफ में हो गया, 10.5 के लगभग आपका टैक्स में हो गया, और 0.5 to 1K ये आपके अदर कुछ आपके वो कट गए। तो अगर आप देखेंगे तो आपको टोटल 20K to 23K आपके डिडक्शन हो गए। तो जो आपका इन हैंड सैलरी बना, वो आपका 140K माइनस 23K, दिस इज इक्वल टू 117K। देखिए, ये आपका बेस्ट क्लास सिनेरियो है जब आप HRA भी इंक्लूडेड है, विद HRA। अब देखिए, जब आप टाउनशिप वगैरह में रह रहे हैं विदाउट HRA, तो आपको वो 18,000 रुपये नहीं मिलेंगे, यानी कि आप लगभग 1 लाख, ठीक है, 1 लाख आप इन हैंड सैलरी पाएंगे जब आप HRA को इंक्लूड उस कैंपस में आप नहीं रह रहे हैं। तो अगर रह रहे हैं तो आपको HRA के लिए पैसा मिलेगा, जो कि बेस्ट चीज़ है। मैं मान के चलता हूँ कि टाउनशिप अच्छी है तो आपको टाउनशिप में रहना चाहिए, क्योंकि टाउनशिप में बहुत तरह की फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है जो आपको बाहर देखने को नहीं मिलती है। तो ये हमने अपनी सैलरी के बारे में बात की, डिडक्शन के बारे में बात की। तो ये एक तरीके से कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, एक डिटेल एनालिसिस करके, जो कि गेल में होता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, जो PSU का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो होता है हमारा पर्क्स एंड अलाउंसेस। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ गेल। और गेल के बारे में मैंने सोचा था मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक दोस्त का क्वेरी आ गया था कि यार इस पर बना दो, तो मैंने बना दिया। अब वो दोस्त कौन है मैं भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि किसी ने लिखा था कि भाई गेल के ऊपर वीडियो बना दो, तो मैं बना रहा हूँ। एक जो पहला है वो मिलता है मोबाइल के लिए आपको मिलता है लगभग 1700 पर मंथ। इसको आप अगर 12 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 17 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 20,400 रुपये होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पर मंथ मिल गए मोबाइल के लिए। अब जो दूसरा है एडवांटेज, वो क्या है? चश्मा, बेस्ट पार्ट, 20,000 पर ईयर, एकदम मज़ेदार हो गया। ब्रीफ केस अलाउंसेस जो आपका होता है वो होता है 12,000 पर 2 ईयर, यानी कि अगर आप पर ईयर की बात करें तो आपका अमाउंट हो गया लगभग 6,000 पर ईयर। अब जो नेक्स्ट होता है वो ड्रेस अलाउंसेस, बहुत ही बढ़िया पार्ट, 65,000 पर ईयर। मतलब ONGC के बाद गेल का ही नंबर आता है, गेल में सबसे ज़्यादा ड्रेस अलाउंसेस आपको दिखते हैं। मेडिकल बेनिफिट के बारे में आपको बता चुका हूँ कि PSU का बेस्ट मेडिकल बेनिफिट होता है। आपको मेडिकल बेनिफिट बहुत अच्छा मिल जाएगा, फुल्ली फ्री होता है, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग। मोबाइल हैंडसेट वो मिलते हैं आपको 40,000 पर ईयर, पर 2 ईयर पे। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि मोबाइल, ये आपको एक तरीके से टेलीफोन या फिर रिचार्ज वगैरह के लिए आपको ये मिलते हैं, वाईफाई वगैरह आप लगा सकते हैं, ये आपको अलग मिलता है।
और मोबाइल हैंडसेट का जो 40,000 रुपये है पर 2 ईयर, ये अलग मिलता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है लैपटॉप, जो आपको मिलते हैं 85,000 पर 3 ईयर पे। और सबसे लास्ट और बेस्ट फर्नीचर अलाउंसेस, जो कि सबसे बेस्ट है गेल का, वो है 2 लाख पर 4 ईयर। और अब सबसे ज़बरदस्त बात क्या है इनमें कि ये जितने भी कंपोनेंट है that is tax free. You don't need to pay any tax for the perks, and this is the best part. आपके पास सब कुछ है, and this is the reason why people wants to join PSU. ये perks सब कुछ इतना बेहतरीन लगता है देखने में, और लोग इससे ही अट्रैक्ट होते हैं PSU में जॉब करने के लिए। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट इज परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। 40% ऑफ बेसिक पे मैंने आपको बताया था। अगर आपका ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अगर आप देते हैं और आपकी कंपनी का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, डिपेंड करता है, तो मैं एकदम बेस्ट केस सिनेरियो चल रहा हूँ कि 40% ऑफ बेसिक पे की अगर मैं बात करूँगा तो 40% ऑफ 60,000 जो भी आपका अमाउंट होगा उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज़ 2,88,000। अब इसके ऊपर आपको टैक्स भी कटेंगे जिस भी स्लैब में आएंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं टैक्स को हटा भी दूँ तो लगभग 2.2 से 2.23 के ये आपके टैक्स फ्री में आपके अमाउंट आते हैं। तो इससे पता चलता है कि क्या आपको बेहतरीन बेनिफिट देखने को मिलता है। अब कुछ लोग मुझसे ना CTC के बारे में पूछ रहे थे कमेंट में, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि PSU में ना मैं CTC देखता नहीं हूँ एक्चुअली। जब आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ CTC थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़रूर हो जाता है, लेकिन PSU में जहाँ आप रहते हैं ना तो CTC उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, क्योंकि आपको प्राइवेट में इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, PSU में, जिसमें कुछ चीज़ें तो पॉइंट्स में टैक्स फ्री है, फिर आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी मिल जाता है। तो अगर मैं ग्रॉस इनकम की बात करूँ ना, एक ज़बरदस्त कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अगर पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे आपको 50,000 आ गए, यहाँ से आपको लगभग 30,000, 80,000 आ गए, यहाँ से 20,000, 1 लाख आ गया, फिर आपको यहाँ पे ड्रेस अलाउंसेस आ गए 1,65,000, 1,71,000, 1,91,000, फिर यहाँ से आपको 2,10,000, 2,10,000, और उसके बाद ये अमाउंट 2.3, तो लगभग आपके लगभग 4.4 टू 4.5, वर्स्ट केस टू बेस्ट केस 4 to 4.5 लाख आपको, वो जो मैंने ग्रॉस बताया उसके बाद भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। 16.8 लाख आपको पहले मिले थे, 4 से 4.5 लाख, तो आपका जो CTC बना टोटल वो आपके बनते हैं 21 से 22 लाख, जो कि एक बेहतरीन CTC है। और इधर जो मैंने 5 लाख आपको ऐड किया, अगर आप इसमें ऑन एन एवरेज 5 लाख, वो भी टैक्स काटने के बाद, अगर उसको भी आप डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कम से कम 40,000 रुपये अगर आप हर महीने और कमाते हैं तो आप साल भर में वो पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। तो मैं ग्रॉस जो कि मैं बताया था कि 140 के आपका आया था, उसके बाद 40,000 जो कि मैंने यहाँ पे टैक्स का कैलकुलेट नहीं किया है, तो आप अगर अमाउंट देखेंगे ना तो लगभग 1.8 to 2 लाख आपके अकाउंट में, ये जो ग्रॉस है, मैं ग्रॉस की बात कर रहा हूँ, 1.8 to 2 लाख ये ग्रॉस आते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी। इतना सैलरी आपको PSU में दे रहा है, वो भी एंट्री लेवल पे, बहुत ही बेहतरीन सैलरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी कन्फ्यूज़न, कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि कन्फ्यूज़न है तो आप क्वेरी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं उम्मीद करूँगा और मैं चाहूँगा कि मैं आपको उस क्वेरी का रिप्लाई दूँ। अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं अपने फ्रेंड्स लोगों से पूछ के दूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हिट बटन लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये गेट, जो भी लोग गेट और एससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही मोटिवेशन है। अगले वीडियो में आपकी और हमारी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि। आपका दिन और रात दोनों शुभ हो। अगले वीडियो में एक नए पीएसयू सीरीज़ के एक नए पीएसयू के साथ फिर से मुलाकात करेंगे।